आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो हमारी लेथ मशीन के पार्ट से रिलेटेड वीडियो रहेगी। इसमें हम लेथ मशीन के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेसिकली ये डिप्लोमा और बीटेक में तो है ही है, लेकिन आईटीआई में इसकी एक विशेष स्पेशल एक ट्रेड चलाई जाती है, जिसको हम खराद मशीन की ट्रेड भी बोल सकते हैं। उसका नाम टर्नर ट्रेड रखा गया है। तो आईटीआई में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें इसी विषय को लेके पूरा 2 साल का कोर्स होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खराद मशीन के मुख्य पार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये खराद मशीन के मुख्य पार्ट, ये जो हम आज टॉपिक है। पहले हम लेथ मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेथ मशीन मशीनों की जननी कहा जाता है इसको। क्लियर? मदर्स ऑफ मशीन टूल, क्योंकि अधिकांश मशीन टूल का विकास इसी मशीन से हुआ है। किसी भी लेथ मशीन का सही ढंग से चलाने के लिए उसके प्रत्येक भाग के कार्य को समझना पड़ता है। अगर हमको अच्छे से किसी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो खराद मशीन पे अगर होनी है तो मशीन को हमें अच्छे से चलाना आना चाहिए, और चलाने के लिए उसके सभी जो मेन मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि उसके पार्ट्स की जानकारी हमें होना चाहिए। लेथ मशीन है क्या? तो लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसमें वर्कपीस घूमता है और कटिंग टूल स्थित रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जाम जो होते हैं गवर्नमेंट, उसमें पूछा जाता है कि लेथ मशीन में टूल घूमता है या जॉब घूमता है। तो ये आप बहुत ही ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि इसमें वर्कपीस घूमता है और कटिंग टूल स्थित रहता है ना। इसमें कटिंग टूल को आगे बढ़ा के धात काटनी होती है। इसमें कटिंग टूल को आगे बढ़ाया जाता है, धात काटी जाती है। इसका मशीन का जो उपयोग है टर्निंग में किया जाता है, फेसिंग क्रिया में किया जाता है, ड्रिलिंग में किया जाता है, बोरिंग में किया जाता है और थ्रेडिंग में किया जाता है। नर्लिंग करनी हो तो वहां पे भी किया जाता है, या टेपर टर्निंग करनी हो तो वहां पे भी इसके कार्य किए जाते हैं खराद मशीन के। तो हम खराद मशीन के पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं, तो हमको खराद मशीन की एक बेसिक हमको जानकारी होनी चाहिए कि खराद मशीन पे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये हमारे मुख्य कार्य हो गए, और इसमें जो क्वेश्चन जो बनते हैं जहाँ से, वो ये पूछा जाता है मदर्स ऑफ लेथ मशीन किसको कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे लेथ मशीन आएगी। क्लियर? आप इसको याद रखें कि लेथ मशीन होगी मदर्स ऑफ मशीन। ये हमारी मशीन का चित्र है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये हमारी मशीन है, और इस मशीन पे हम ये सारे पार्ट्स की जानकारी लेंगे। ये हमारी खराद मशीन है। इसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, जो मुख्य मुख्य पार्ट हैं उनकी। तो सबसे पहले आ जाते हैं मशीन का बेड। तो बेड के बारे में जानने के लिए हमको ये चित्र आप पहले देख लीजिए। ये चित्र है, और ये चित्र ये इस टाइप का होता है। तो इसका परिचय है। बेड मशीन का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत भाग है। क्लियर? यह पूरी मशीन का आधार होता है, बेस होता है। इसका जो निर्माण है प्राय ग्रे कास्ट आयरन से किया जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जरूर ध्यान में रखें। इसकी सतह जो है बी वे या फ्लैट वे के नाम से जानी जाती है। इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये सतह जो है ये फ्लैट बोली जाएगी, और ये वाली जो सतह है इसको वी टाइप से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वी टाइप से उभरी हुई, यहाँ पे वी टाइप नुमा ये दिख रही है। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है बी टाइप की बनाई हुई है। ये इसके कार्य की अगर बात करें, सभी को सहारा देती है। सभी इस मशीन पे जो पार्ट्स लगाए जाएंगे उनको सहारा देती है। हेड स्टॉक टेल स्टॉक को सही अलाइनमेंट में रखने का ये कार्य करती है। कैरेज को सीधी दिशा में चलाती है, या चलाने का कार्य भी यही गाइड बेस करते हैं। मशीन को वाइब्रेशन जो है कंपन
इससे कम होते हैं। इसकी विशेषताओं की आप बात करें तो यह अत्यधिक कठोर बनाया जाता है और घिसाव रोधी बनाया जाता है। घिसाव प्रतिरोधी से मतलब है कि ये घिसता कम है। इसकी जो चलने से घिसाई इसके पार्ट्स की या बेड की कम होती है, तो घिसाव ये प्रतिरोधी होता है। सटीक मशीनिंग की सतह होती है इसमें, मतलब ये जो सतह बनाई गई है ये वाली जो, इनको मशीनिंग किया जाता है बहुत सटीकता के साथ में। तो ये लेथ मशीन का बहुत ही बेसिक पार्ट है जिसको हम बेड बोलते हैं, और ये हमारा मशीन में बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। इस पार्ट्स पे सभी खराद मशीन के पार्ट इसी पर असेंबल किए जाते हैं। तो ये लेथ मशीन का बेड है, इसको हम बेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक मशीन के बाएं भाग में स्थित होता है ना, बाएं। अगर मशीन हमारी, ये आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे ये चित्र है, तो आप इस चित्र में देख रहे हैं ये वाला भाग है, ये हमारा हेड स्टॉक कहलाया जाएगा, ये हेड स्टॉक। तो ये हेड स्टॉक है, और कुछ ये इस टाइप का दिखाई देता है। आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में दिखाया गया है कि ये हेड स्टॉक है ना। इसमें इसके भी मुख्य भाग होते हैं। इसमें एक मैन स्पेंडल होता है, बेरिंग होती हैं, स्पीड गियर होते हैं, पुल्ली होती है और गियर ट्रेन होती है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? ये स्पेंडल को घुमाने का कार्य करता है, जॉब को घुमाने के साथ साथ शक्ति प्रदान करता है जॉब को। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जॉब यहाँ लगाया जाता है, क्लियर, यहाँ पे आपका जॉब लगाया जाता है। ये चक आप देख रहे हैं, तो चक में ये विभिन्न आरपीएम पे उपलब्ध होती है। इसको डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम पे इसके जॉब को चलाया जा सकता है। तो ये होता है इसका हेड स्टॉक, इसको नाम से हेड स्टॉक जानते हैं। तो ये हेड स्टॉक है, आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये हेड स्टॉक है ये वाला, क्लियर। यहाँ पे एक सेपरेट चित्र दिखाया गया है हेड स्टॉक। नेक्स्ट पार्ट है मैन स्पेंडल। यह हेड स्टॉक के अंदर लगा हुआ भाग होता है, इसको हम मैन स्पेंडल कहते हैं। ये घूमने वाला भाग होता है हेड स्टॉक के अंदर, ये घूमने वाला एक सॉफ्ट होता है या भाग होता है। इससे ये सारे कार्य किए जाते हैं। जॉब को घुमाने का कार्य हो गया, स्पीड को कम बढ़ करने का कार्य हो गया, तो ये तमाम जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है, अगर कार्य की बात करें, चक को ये घुमाता है। आप यहाँ पे ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये वाला स्पेंडल है और यहाँ पे चक लगाया जाता है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये जॉब पीस जो लगा हुआ है, ये जहां तक गया है वहां तक ये स्पेंडल होती है ये, और इसके अंदर जॉब, इसके अंदर जॉब कंटिन्यू अंदर तक चला जाता है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये होता है। जॉब को आवश्यक गति प्रदान करता है ये स्पेंडल, पावर ट्रांसमिशन करता है ये, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये जरूर याद रखें कि ये क्या क्या कार्य करता है। घुमाने का कार्य करता है, शक्ति प्रदान कार्य करने का कार्य करता है, पावर ट्रांसमिशन करता है ना। इसकी अगर मटेरियल की बात करें, सामग्री, ये अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं और हीट ट्रीटेड स्टील के बनाए जाते हैं। ये दो बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, समझ गए होंगे ये कहाँ पार्ट से ये लगा होता है, जो ये आपका मैन स्पेंडल है वो। और इसके अंदर ये जॉब जो आप रेड कलर का ये जॉब जो देख रहे हैं, वो इसके अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है, क्लियर। तो इसके अंदर पूरा जॉब अंदर चला जाता है। ये इस तरह का मैन स्पेंडल होता है जो हमारी खराद मशीन में है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा चक। चक का उपयोग वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। जो आप चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला, यहाँ पे हमारा जॉब पकड़ा जाता है। आप मशीन को जब चलाते हैं तो जॉब को यहाँ पे पकड़ते हैं। ये जॉब की की है, ये इसको यहाँ से टाइट किया जाता है। ये होल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे होल्स, तो यहाँ पे ये टाइट किया जाता है। तो ये मजबूती से जॉब को पकड़ने का काम करता है। इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो ये थ्री टाइप के होते हैं, जा हम इनको बोलते हैं। ये जो लगे हुए हैं ये आप इनको जा बोलते हैं। एक ये जो लगा है, एक ये जो लगा है, एक आपका ये जो लगा हुआ है और एक आपका ये जो लगा हुआ है। तो ये थ्री जा होते हैं, फोर जा होते हैं,
कॉलेट चक होते हैं, मैग्नेट चक होते हैं, है ना, ये इस टाइप के चक होते हैं। इनके जो कार्य की बात करें, ये जॉब को सुरक्षित पकड़ने का कार्य करते हैं, उच्च आरपीएम पे वर्कपीस को स्थित बनाए रखते हैं। ये इनके मुख्य कार्य होते हैं, स्थित बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गियर बॉक्स। आप यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, ये गियर बॉक्स है। ये हमारा चक जो लगा हुआ है, ये हमारा बेल्ट सिस्टम के लिए पुल्ली लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये पुल्ली है, यहाँ पे बेल्टें लगाई जाती हैं, ये जो खांचे स्लॉट से बने होते हैं यहाँ पे। इसका अगर कार्य की अगर बात करें तो मेन स्पिंडल को स्पीड में बदलना होता है, स्पिंडल की स्पीड बदलना होता है। मतलब स्पिंडल की जो स्पीड है वो 100 आरपीएम है। अगर हम चक की बात करें कि चक जो है 100 आरपीएम पे घूम रहा है, 100 आरपीएम राउंड पर मिनट घूम रहा है। अगर इसको हमको ज्यादा करना है, 200 करना है, अप डायरेक्शन में बढ़ाना है या डाउन डायरेक्शन में बढ़ाना है, हमको 50 आरपीएम करना है, तो हम गियर बॉक्स इसका यूज करते हैं। गियर बॉक्स आप यहाँ पे इस वाले सेकंड जो चित्र है, ये वाला आप इसमें देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का मैट कार्य होता है। ये इस टाइप से घूमते हुए दिखाई देते हैं इस वाले। तो ये अलग अलग कार्यों के लिए उचित आरपीएम ये प्रदान करते हैं। जैसे हमें टर्निंग करना है, हमें फेसिंग करना है, उसके लिए हमें अलग आरपीएम चाहिए, इसके लिए हमें अलग आरपीएम चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम हमें प्राप्त करे जा सकते हैं, तो वो गियर बॉक्स के द्वारा। और गियर बॉक्स हमें बहुत जरूरी होता है अगर डिफरेंट आरपीएम हमें प्राप्त करने हैं तो इसीलिए इसको हम गियर बॉक्स बोलते हैं, जो हमारी खराद मशीन में लगा होता है, इसको हम गियर बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा फीड गियर बॉक्स। फीड गियर बॉक्स में क्या होता है इसमें, और ये कहाँ लगा होता है, इसको आप चित्र में देख सकते हैं। ये जो चित्र है आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो होता है इसके अंदर लगा होता है। ये असेंबली जो लगी है ये वाली, ये आप सेकंड वाले चित्र में आप इसमें देख सकते हैं। इस वाले चित्र में ये जो गियर आपको ये वाला दिख रहा है, ये लगे होते हैं। ये वाला जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक। ये और ये पार्ट यहाँ पे असेंबल होता है। ये यहाँ पे मशीन में, पूरी खराद मशीन में यहाँ लगा होता है, ठीक है। इसका जो कार्य है, इसके अगर कार्य की बात करें, फीड रोड और लीड स्क्रू को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये विभिन्न फीड उपलब्ध हमें कराता है, फीड हमको देना है तो उसको हमें उपलब्ध कराता है, आसानी हमें देता है ना। थ्रेडिंग कटिंग के लिए ये आवश्यक हमें फीड देने का भी कार्य करता है। थ्रेडिंग काटनी है, चूड़ी काटनी है, तो उसके लिए भी हमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारी एक खराद मशीन के अंदर। इसीलिए इसका एक विशेष रूप है। और ये यहाँ लगा होता है, ये वाला पार्ट आप इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा कुछ इस टाइप का पूरा सेटअप फीड गियर बॉक्स का होता है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू में हम पहले आप चित्र ये देखिए, ये वाला चित्र है आपका लीड स्क्रू का। ये आपका लीड स्क्रू का चित्र है। इसका अगर परिचय की बात करें, यह एक लंबा थ्रेड स्क्रू होता है। इसकी अगर कार्य की बात करें, यह थ्रेड कटिंग का कार्य करता है, कैरेज को निश्चित दूरी पे चलाने का कार्य करता है, निश्चित एक दूरी पे। इसकी विशेषता, यह अत्यंत सटीक थ्रेड बनाने के कार्य में यूज होता है। बहुत ज्यादा सटीक प्रिसीजन से थ्रेड बनाने का कार्य करता है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसका हमें ये होता है, इसको हम लीड स्क्रू बोलते हैं। ये इस टाइप का होता है। अगर आप मशीन में आप देखेंगे कि कहाँ होता है, तो यहाँ पे ये फिंगर जो है, ये आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला लीड स्क्रू कहलाया जाता है। आपने खराद मशीन में इसको देखा होगा कि ये आपका लीड स्क्रू कहलाया जाता है। तो लीड स्क्रू ये इस टाइप का लीड स्क्रू होता है। नेक्स्ट है फीड रॉड। तो फीड रॉड आप चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चित्र में ये इस टाइप का होता है। ये आप ये देख रहे हैं, ये वाला ये होता है, ठीक। सेकंड चित्र आप इसमें देख सकते हैं, ये वाले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो लीड हो गया, इसके नीचे जो लगा हुआ है ये आपका फीड रॉड है। ये आप इस वाले को देख रहे हैं, ये वाला फीड रॉड है, ठीक है। ये ऊपर जो एक चित्र डायग्राम लगा हुआ है,
इसमें आप लीड स्क्रू को भी देख सकते हैं कि लीड स्क्रू कुछ इस टाइप का होता है और फीड रोड आपका इस टाइप का होता है, आपने खराद मशीन में देखा होगा। इसके कार्य की अगर बात करें तो सामान्य ये टर्निंग कार्यों के लिए और ऑटोमेटिक फीड देने का कार्य करता है। कैरेज को ये आगे बढ़ाने का कार्य करता है, कैरेज जो होता है उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य यही करता है। तो ये फीड रोड होता है। ये पूछा भी जाता है, आपका वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एक हमारी खराद मशीन में या लेथ मशीन में। ठीक, तो लेथ मशीन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा कैरेज। कैरेज की अगर हम बात करें तो कैरेज कटिंग टूल को सहारा देने का कार्य करता है। ये क्या करता है? कटिंग टूल को सहारा देने का कार्य करता है। आप यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये कटिंग टूल को सहारा देने का कार्य करता है। ये इस टाइप का होता है। पूरी मशीन में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चित्र में ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे क्लियर, ये आपको लगा हुआ दिखाया गया है। आप इस तरह से मशीन में, ये नेक्स्ट जो चित्र है आप इसमें देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाले चित्र में, क्लियर। तो ये इस टाइप का कार्य होता है। इसके अगर मुख्य बात करें, इसके मुख्य जो भाग होते हैं, इसमें एक सैडल होता है, एक क्रॉस स्लाइड होता है, एक कंपाउंड रेस्ट होता है, टूल पोस्ट होता है और एप्रन होता है। ये सारी चीजें मिलके कैरेज बनता है। इसके अगर हम कार्य की बात करें, ये कार्य क्या करता है? तो कटिंग टूल को निरंतर गति से चलाने का भी कार्य करता है ये, और टर्निंग और फेसिंग कराने का ये कार्य करता है हमारा कैरेज। सैडल की बात करें कि सैडल एक बहुत ही, ये बेड पर चलता है, बेड पे चलता है और पूरे कैरेज को ये सहारा देता है। आप यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट आपको सैडेड वाला जो ब्लैक कलर से में दिख रहा है, ये आपका सैडल कहलाया जाता है। सेकंड जो चित्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये बेड पे कुछ इस टाइप से रखा जाता है। बेड आपके यहाँ पे सेट होता है, ये वाला, ये बी वाले गाइड है ये, और ये यहाँ पे फ्लैट, ये है ना। तो बेड कुछ इस टाइप का रहेगा और इस पे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप इस तरह से देख सकते हैं। ये सैडल हमारा कार्य करता है। क्रॉस स्लाइड की अगर बात करें, क्रॉस स्लाइड एक होती है इसमें, ये जॉब को, टूल को जॉब के लंबवत मतलब क्रॉस डायरेक्शन में, आप मशीन का ये चित्र है ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक साइडेड वाला जो पार्ट है ये वाला, ये इस तरह से चलता है हमारा। अगर जॉब यहाँ पे बंधा हुआ है मशीन के बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मतलब 90 डिग्री पे ये क्रॉस करते हुए चलता है। ये आप ये सेकंड चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि ये वाला जो है, ये वाला जो ऐसे चलता है क्रॉस, क्लियर। तो ये जो है इस तरह से डायरेक्शन में अप एंड डाउन चलता है। ये व्हील है, हैंड व्हील, इसके द्वारा इसको घुमाया जाता है, क्लियर। हाँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट की, इसकी, है ना। ये आप इसकी बात हो रही है, इसकी, ये वाला, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आगे एंड पीछे। ये तो आप समझ गए होंगे क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड पूरी मशीन पे, मशीन के 90 डिग्री पे क्रॉस करता है, क्रॉस लंबवत, बिल्कुल लंबवत क्रॉस स्लाइड। तो ये क्रॉस स्लाइड होते हैं। ये आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि मैं किस मशीन के पार्ट्स की बात कर रहा हूं। तो ये क्रॉस स्लाइड बोली जाती है। नेक्स्ट है कंपाउंड रेस्ट। इसके हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? ये कोण पे टूल को सेट करने का काम करता है। ये टेपर टर्निंग के कार्य आता है और फाइनल फीड देने के। तो ये वाला पार्ट है जो, ये वाला, ठीक है, जो हम क्रॉस स्लाइड के ऊपर वाला जो पार्ट लगा था। आप क्रॉस स्लाइड, आप ये वाला चित्र में, आप इस वाले चित्र में देखिए, ये वाली तो आपकी क्रॉस स्लाइड थी। ये जो आप आगे पीछे इसको हैंड व्हील को घुमा रहे थे, यहाँ से ये वाला क्रॉस कर रहा था यहाँ तक, ये वाला पार्ट पूरा। और ये क्या है, रोटेट हो जाता है। ये जो ब्लैक साइडेड है ये वाला, तो ये वाला भी पूरा रोटेट हो जाता है, ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पे नट बोल्ट होते हैं। इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये नट बोल्ट होते हैं, तो यहाँ से ये रोटेट हो जाता है। यहाँ पे भी नट बोल्ट होते हैं, ये वाले पार्ट में आप देख रहे हैं ये वाले। तो यहाँ पे ये रोटेट हो जाता है 360 डिग्री। ये इसका रोटेशन है, वो 360 डिग्री रोटेशन होता है। तो इस तरह से ये रोटेट हो जाता है। ये मशीन पे पोजीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मशीन की पोजीशन में यहाँ पे ये
पार्ट होता है जिसको हम कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट आप चित्र में इस तरह से देख सकते हैं कि ये टूल पोस्ट होता है, इसमें ये हमारा टूल लगा हुआ है ये वाला। इसकी पोजीशन आप चित्र में यहाँ पे मशीन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टूल पोस्ट है। और इसके कार्य की बात करें तो कटिंग टूल को ये मजबूती से पकड़ने का काम करता है, टूल को बदलने की सुविधा देता है, हम इसको टूल को बदल सकते हैं, है ना। और इसके प्रकार ये सिंगल टूल पोस्ट होता है, 4 वे टूल पोस्ट होता है और क्विक चेंज टूल पोस्ट होता है। ये तो टूल पोस्ट के प्रकार हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये 4 वे है, ठीक है, 4 वे, ये 4 वे टूल पोस्ट है। सिंगल में क्या होता है, सिंगल ही टूल लग सकता है, इसमें सिंगल लग सकता है, इसमें 4 लग सकते हैं, एक इधर लग सकता है, एक इस वाली डायरेक्शन में लग सकता है, एक इस वाली डायरेक्शन में लगता है, एक इस वाली डायरेक्शन में लग सकता है और एक ऑलरेडी इस वाली डायरेक्शन में लगाइए। तो हमारा फर्स्ट डायरेक्शन हो गया, सेकंड डायरेक्शन हो गया, थर्ड डायरेक्शन हो गया और ये चौथा डायरेक्शन हो गया। तो इसलिए 4 डायरेक्शन में। और यहाँ पे आप मशीन में ये देख सकते हैं कि इस तरह से टूल पोस्ट लेथ मशीन में लगा होता है सबसे टॉप पे। एप्रन की बात करें, एप्रन यह कैरेज के सामने वाला भाग होता है, ये कैरेज का जो होता है उसका सामने वाला भाग होता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाले में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अगर कार्य की बात करें, फीड मैकेनिज्म को ये नियंत्रण रखने का कार्य करता है, ऑटोमेशन फीड देने का कार्य करता है और ये हाफ नट मैकेनिज्म के द्वारा थ्रेड कटिंग करने का भी कार्य करता है। आप चित्र में यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरह का होता है। आप सेकंड ये चित्र देखेंगे तो यहाँ पे ये टूल पोस्ट लगा हुआ है ना, ये टूल पोस्ट लगा। तो ये ग्रीन में जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो ग्रीन में जो दिख रहा है, ये वाला, ये आपका एप्रन कहलाया जाता है, ये एप्रन, ठीक। इसमें गियर होते हैं, इसमें गियर लगे हुए होते हैं। टेल स्टॉक, तो टेल स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक मशीन के दाएं भाग में स्थित होता है। आप मशीन वाले ये चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला आपको पार्ट ये टेल स्टॉक लगा हुआ है। टेल स्टॉक होता कैसा है, आप इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि टेल स्टॉक कुछ इस टाइप का होता है ना। ये लंबे जॉबों को सहारा देने का कार्य करता है, ड्रिलिंग हो गया, रिमरिंग हो गया या टेपिंग करना हो। टेपर टर्निंग में ऑफसेट मेथड में भी इसकी सहायता होती है, टेपर टर्निंग करी जाती है। तो ऑफसेट जो मेथड होता है, टेपर टर्निंग का एक मेथड होता है जिसको ऑफसेट मेथड बोलते हैं, उसमें भी हमें टेल स्टॉक का यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एएलपी में पूछा गया है, लोको पायलट में। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट